में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और इस वीडियो में हम पहली बुक का चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें हम दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो का ये पार्ट 1 है। जानेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है, इसमें कौन से देश आते हैं दक्षिण एशिया में और इनकी समस्याएं क्या है या इनमें शासन व्यवस्था क्या है, इसकी कुछ बेसिक जानेंगे। उसके बाद हम इसके आगे बढ़ के सेकेंड पार्ट में इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको नक्शा, मैप, मानचित्र देखना आता है तो आपको उसमें दिशाएं पता होंगी। ऊपर दोस्तों क्या होता है? उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और इधर पश्चिम। तो इस तरीके से अगर आप विश्व के मैप में दक्षिण एशिया को देखोगे तो आपको कुछ देश मिल जाएंगे। तो उसमें कौन से देश हैं दोस्तों? आपकी पुस्तक में, आपकी बुक में मुख्यतः 7 देशों को लिया गया है, लेकिन इसमें याद रखना कि एक 8वां देश भी बाद में जुड़ा था। तो हम पढ़ते हैं वो 7 देश कौन से हैं। पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और ये 8वां देश जुड़ा है जो है अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों ये जो हमारे देश हैं ये थे इसमें। तो अब देखते हैं दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता स्थिति क्या है। भौगोलिक विशेषता में दोस्तों आएगा, सबसे पहले ये है कि उत्तर में अगर हम मैप में देखेंगे तो विशाल हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखेगी। नीचे दक्षिण में देखेंगे तो हमें हिंद महासागर मिलेगा। पूर्व में देखेंगे तो हमें बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में देखेंगे तो क्या मिलेगा? अरब सागर। इसके बाद है दोस्तों कि दक्षिण एशिया किन देशों में, दक्षिण एशिया के किन देशों में कैसी शासन व्यवस्था है। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि भारत और श्रीलंका, यहाँ पे तो है लोकतंत्र, लोकतंत्र है यहाँ पे। इसके बाद है पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पे लोकतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है, लोकतांत्रिक सरकार भी है और कभी सैनिक शासन भी रहती है। यानी दोनों तरह के शासन यहाँ पे रह चुके हैं। कभी लोकतंत्र आ जाता है, कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन, ऐसा चलता रहता था। लेकिन अब विश्व में, अब बांग्लादेश में तो भाई लोकतंत्र है, पाकिस्तान में क्या है, ये सारी कहानी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पर हम पहले ये बेसिक देख लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें ये है कि नेपाल और भूटान एक जैसा था, राजतंत्र था, लेकिन अब यहाँ पे भी लोकतंत्र के लिए काम हो चुका है। नेपाल में तो लोकतंत्र है, भूटान वगैरह में भी। अब इसके बाद एक बच गया मालदीव। मालदीव में दोस्तों अध्यक्षात्मक प्रणाली थी और ये एक सल्तनत होता था। और इसमें ना अब लेकिन लोकतंत्र के लिए काम शुरू हो चुका है 2005 के बाद। और यहाँ पे बहुदलीय शासन व्यवस्था, यानी कि जैसे कि हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था ना, कई सारी पार्टियाँ होती हैं, तो यहाँ पे कई सारी पार्टियाँ हो चुकी हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कि दक्षिण एशियाई देशों में लोकतंत्र सबकी पहली पसंद है। हाँ, एक सब नोट में मैंने अलग से लिख रखा है कि दक्षिण एशिया के 5 देशों में एक सर्वे करवाया गया। वहाँ पे जनता से पूछा गया कि आपको किस तरीके की शासन व्यवस्था पसंद है, तो अधिकतर जनता ने लोकतंत्र को पसंद किया। फिर लास्ट, इस फर्स्ट पार्ट में से मैं लास्ट लेता हूँ क्वेश्चन, वो ये है कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र दोनों तरह का शासन रहा है। और पाकिस्तान में किस तरीके से, मतलब कब सैनिक शासन रहा, कब लोकतंत्र, कौन से नेता थे, इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे ज़्यादातर जनरल जिनके आगे होता है, जनरल नाम लिखा होता है जिनके आगे, वो सैनिक शासन, सैनिक होते हैं। तो पहला मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान एक देश बना था, हमारे साथ ही बना था, तो पाकिस्तान जब हमसे अलग हो गया था और स्वतंत्र देश बन गया था पाकिस्तान, यानी कि अलग वहाँ पे शासन व्यवस्था आई थी, तो सबसे पहले नेता जनरल अयूब खान थे। सेकंड पे याहिया खान आए, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, फिर जनरल जियाउल हक आए, बेनज़ीर भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ, नवाज़ शरीफ, वर्तमान में देखें तो नवाज़ शरीफ है। तो इसमें से ये दो और ये तीन, तीन चार जो हम पढ़ रहे हैं, ये चार, ये जिनके आगे जनरल है, ये तो सैनिक शासन रहेगा। लेकिन इनके अलावा जो बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये लोकतंत्र रहेगा। नवाज शरीफ वर्तमान में जो, ये भी लोकतंत्र है। वैसे दोस्तों एक बात और सुनो कि ये सिर्फ नाम मात्र का लोकतंत्र होता है पाकिस्तान में। असली जो सियासत चलती है वो सेना ही चलाती है। अगर हम ये पढ़े ना कि लोकतंत्र है, तो वो सिर्फ नाम मात्र का होता है वहाँ पे। कभी भी वहाँ पे मतलब ऐसा सही से सिस्टम बन नहीं पाया है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमें घंटों लग जाते हैं इसे लिख कर बनाने में, लेकिन आपको तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, सिर्फ एक लाइक का बटन ही दबाना है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है।